फोर्थ कैंटो के सेकंड चैप्टर से हम आज शुरू कर रहे हैं। और राजा दक्ष द्वारा शिव को श्राप। कैंटो में जो हम यहाँ पर जो श्रीमद् भागवतम का जो फोर्थ कैंटो है, तो फोर्थ कैंटो का जो विषय है वो पोषणम है। तो श्रीमद् भागवतम के 10 विषय हैं। इसको महापुराण बोला जाता है। तो 10 विषयों में जो पहले 5 विषय हैं, सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, ऊतय, और अगले 5 विषय हैं मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। तो इसमें से जो सर्ग फर्स्ट कैंटो है, विसर्ग सेकंड कैंटो है, थर्ड चैप्टर है, थर्ड कैंटो है स्थानम, और फोर्थ कैंटो जो हम डिस्कस करें वो है पोषणम। और पोषणम यहाँ पर हम देख सकते हैं, स्लाइड क्या है कि भगवान भक्तों का पोषण कैसे करते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम के फोर्थ कैंटो का विषय है कि भगवान अपने भक्तों का पोषण कैसे करते हैं। और इसके अंतर्गत, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसके अंतर्गत जो सेक्शन जो डील कर रहे हैं शुरुआत में, तो वहां पर शिव जी, प्रजापति दक्ष और सती की कथा ये जो आती है। तो हम यहाँ पर आज हम इस क्लास में पहले प्रथम 7 श्लोक डिस्कस करेंगे, श्लोका नंबर 1 to 7। और ये जो टॉपिक यहाँ पर चल रहा है शिव जी का, प्रजापति दक्ष का और सती का, तो ये चल रहा है। तो हमें पता है कि शिव जी और सती, तो सती एक्चुअली सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, और तो उनका विवाह शिव जी से हुआ था। और तो प्रजापति दक्ष किसी कारण से तो शिव जी से नाराज हो गए थे। तो वो क्यों नाराज हुए और फिर उसके बाद क्या होता है, ये हम इस सेक्शन में देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम एक एक श्लोक करके हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो ये श्रीमद् भागवतम का फोर्थ कैंटो सेकंड चैप्टर का सबसे पहला श्लोक है। और हम देख सकते हैं कि विदुर उवाच, तो ये जो संवाद है विदुर और मैत्रेय का संवाद है। तो विदुर जी मैत्रेय से प्रश्न पूछ रहे हैं, और वो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये इन श्लोकों में आ रहा है। तो मैं पहला श्लोक बोल देता हूँ। विदुर उवाच भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः विद्वेषम् अकरोत् कस्मात् अन्याद् विद्वेषम् अकरोत् कस्मात् अनादृत्य आत्मजां सतिम्। तो ये पहला श्लोक है। और इस श्लोक को ओके, तो इस श्लोक का पहले मैं अनुवाद पढ़ देता हूँ और फिर हम इसके डिटेल में जाएंगे। तो इसका अनुवाद है कि विदुर उवाच, विदुर ने पूछा कि जो दक्ष प्रजापति के बारे में कह रहे हैं कि विदुर जी मैत्रेय से पूछ रहे हैं कि जो दक्ष अपनी पुत्री के प्रति यानी कि सती के प्रति इतना स्नेहवान था, वह शीलवानों में श्रेष्ठतम भगवान शिव के प्रति इतना ईर्ष्यालु क्यों था? उसने अपनी पुत्री सती की उपेक्षा क्यों की? तो ये यहाँ पर आ रहा है भवे शीलवताम श्रेष्ठे। भवे, भवे मतलब कि जो शिव जी के प्रति, भवे शीलवताम, जो जो जेंटल लोगों में, शील लोगों में सबसे श्रेष्ठ थे, यानी कि शिव जी। भवे शीलवताम श्रेष्ठे दक्षो, वह दक्ष शिव जी के प्रति जो कि शील लोगों में सबसे श्रेष्ठ थे। दुहितृवत्सलः, और बल्कि जिन्होंने अपनी पुत्री, जो दक्ष अपनी पुत्री के प्रति इतना स्नेहवान था, उन्होंने विद्वेष, तो उनको द्वेष कैसे हुआ? विद्वेषम अकरोत, वह उन्होंने द्वेष किस प्रकार किया? अकरोत कस्मात, कैसे? अनादृत्य, तो यहाँ पर आ रहा है अनादृत्य यानी कि अनादर करके, अनादृत्य आत्मजाम सतीम, अपनी स्वयं अपनी पुत्री सती के प्रति वो कैसे विरुद्ध हो गए। तो अपनी पुत्री सती की उपेक्षा कैसे की। तो ये इसका अनुवाद है। और अब हम तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले श्लोक में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरफ हमारे पास ये जो स्टोरी है, यहाँ पर जो जो दृष्टांत चल रहा है, तो ये इतिहास में घटित हो चुका है। और यहाँ पर विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये हुआ तो क्यों हुआ।
और क्या हुआ यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले विदुर जी कह रहे हैं कि शिव जी के बारे में बता रहे हैं और साथ में प्रजापति दक्ष के बारे में बता रहे हैं। शिव जी के बारे में क्या बता रहे हैं कि शीलवताम श्रेष्ठ थे, कि वो कौन थे, वो हु वाज द बेस्ट अमंग द जेंटल। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं श्रेष्ठ थे। वो श्रेष्ठ थे, किन लोगों में श्रेष्ठ थे? जो लोग शील हैं उनमें भी सबसे श्रेष्ठ थे शिव जी, और पीसफुल थे, और बल्कि वैराग्य से पूर्ण थे। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि शिव जी तो बल्कि अपना घर भी नहीं बनाते, वो तो केवल एक वृक्ष के नीचे रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति जिनका नाम ही शिव है, जो कि ऑल ऑस्पिशियस हैं, ऐसे व्यक्ति के प्रति प्रजापति दक्ष, जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे शिवजी से किया था, तो वो भला बल्कि शिवजी से कैसे द्वेष कर सकते हैं? ये प्रश्न विदुर जी वैत्री जी से पूछ रहे हैं। तो ये पहला श्लोक है। तो नेक्स्ट श्लोक, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो यहाँ पर जब हम दूसरा श्लोक देखते हैं, तो यहाँ पर दूसरा श्लोक है, हम देख सकते हैं दूसरा श्लोक यहाँ पर है। मैं पहले श्लोक पढ़ देता हूँ। कस्तम चर अचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महत्। तो जहां पर आ रहा है कि कस्तम, कस्तम आ रहा है कि किस प्रकार, कस्तम मतलब कह, कि कहा मतलब किसके बारे में बात हो रही है? दक्ष के बारे में, दक्ष प्रजापति के बारे में। तम, कि दक्ष प्रजापति तम यानी कि शिवजी के प्रति कैसे, और शिवजी के बारे में और विस्तार से बता रहे हैं विदुर जी, बता रहे हैं कि वो शिवजी जो चर और अचर के गुरु हैं। चर अचर, जो हम दूसरा अक्षर यहाँ पर देख सकते हैं श्लोक में, जो दूसरा अक्षर है चर अचर, चराचर एक साथ ये संधि बन गया, चराचर हो गया। चर अचर, चर मतलब जो चलायमान वस्तु है, और अचर जो स्थिर वस्तु है। तो एक्चुअली यहाँ पर वस्तुओं की बात नहीं हो रही। चर यानी कि जो व्यक्ति जीवित है, और अचर जो व्यक्ति निर्जीव है। तो यहाँ पर शिवजी किसके गुरु हैं? तो शिवजी एक तरफ वैष्णव नाम यथा शंभु, एक तरफ वैष्णवों के भी गुरु हैं, और किनके गुरु हैं? जो 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 व्यक्ति अचर है, जो व्यक्ति बुद्धि से जड़ है, वो कौन है? भूतनाथ। मतलब भूतनाथ यानी कि शिवजी को ही भूतनाथ बोला जाता है। तो ऐसे लोगों के भी नाथ हैं भूत, जो कि जड़ हैं, जो ज्यादा बुद्धिमान लोग नहीं है, ऐसे लोगों के भी गुरु शिवजी हैं, जो कि वैष्णवों के भी गुरु हैं और भूतों के भी गुरु हैं। तो ये आ रहा है कि कैसे दक्ष प्रजापति उन शिवजी के प्रति चर अचर गुरु निर्वैरम। तो यहाँ पर निर्वैरम जो जो तीसरा शब्द है हम देख सकते हैं श्लोक में, निर्वैरम यानी कि जो जिनका कोई शत्रु नहीं है, निर्वैरम। तो यहाँ पर आ रहा है कि तो निर्वैरम के बारे में लिख रहे हैं कि गुरुम निर्वैरम, जिनका कोई शत्रु नहीं है, शांत विग्रहम, और जो जिनका अस्तित्व ही शांति का प्रतीक है, शांत विग्रहम, आत्मा रामम। आत्मा रामम किससे मिलकर बना है? आत्म यानी कि अपने में, रामम आत्म, आत्मा में जो रमन करते हैं, जो अपने में संतुष्ट हैं, ऐसे शिव जी के प्रति कथम किस प्रकार द्वेष, तो दक्ष प्रजापति किस प्रकार द्वेष कर बैठे, जगतो। तो यहाँ पर आ रहा है जगतो कि इस सृष्टि के दैवतम, जो देव हैं, महान देवता हैं जो इस सृष्टि के, वो किस प्रकार प्रजापति दक्ष किस प्रकार शिवजी से द्वेष कर बैठे। तो इसका अनुवाद मैं आपको पढ़ देता हूं कि भगवान शिव समग्र संसार के गुरु, शत्रुता रहित, शांत और आत्मतुष्ट व्यक्ति हैं। वे देवताओं में सबसे महान हैं। यह कैसे संभव हो सकता है कि ऐसे मंगलमय व्यक्ति के प्रति राजा दक्ष वैर भाव रखता है? तो यहाँ पर एक तरफ शिवजी को बताया गया है, गुरुओं को गुरु बताया गया है, और प्रजापति दक्ष के बारे में कहा जाता, बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि प्रजापति दक्ष भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। प्रजापति दक्ष तो एक्चुअली पति थे, किसके? प्रजा के पति थे। तो स्वयं भगवान ने ही उनको सेवा दी थी कि वो प्रजा को बढ़ाएं, यानी कि वो सृष्टि को फैलाएं, तो संतान उत्पन्न करके वो सृष्टि को फैलाएं। तो वो सेवा प्रजापति को दी गई, यानी कि भगवान ने उनको सीधा सेवा दी थी। तो प्रजापति दक्ष भी कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे।
और उनकी पुत्री जो थी, तो उनकी पुत्री थी सती, जिसका जो कि सती यानी कि मोस्ट चेस्ट, एक्चुअली सती स्त्रियों में अगर सबसे पहले किसी का नाम लिया जाता है तो सती जो शिव जी की जो अर्धांगिनी है तो सती माता, तो उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो कह रहे हैं कि ऐसे प्रजापति दक्ष किस प्रकार शिव जी के प्रति द्वेष कर बैठे। तो ये दूसरा श्लोक है। और तीसरे श्लोक में आ रहा है, तीसरा श्लोक हम नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम तीसरा श्लोक हम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक है, एतद आख्याहि मे ब्रह्मन् जामाह तुह श्वशुरस्य च विद्वेषस्तु यतः प्राणान् तत्यजे दुस्त्यजान सती। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से श्लोक पढ़ देता हूँ। एतद आख्याहि मे ब्रह्मन् जामाह तु श्वशुरस्य च विद्वेषस्तु यतः प्राणान् तत्यजे दुस्त्यजान सती। तो यहाँ पर आ रहा है कि एतद आख्याहि, तो यहाँ पर एतद आख्याहि मतलब एतद मतलब इस प्रकार, आख्याहि कि कहिए, आख्याहि कृपया कहिए, एतद आख्याहि में मुझसे कहिए, एतद आख्याहि में मुझसे कहिए, ब्राह्मण हे ब्राह्मण इस प्रकार मुझे बताइए, ब्राह्मण जामातु, जामातु यानी कि तो दामाद, दामाद के बारे में बोला जा रहा है। और दामाद यानी कि दक्ष प्रजापति के दामाद शिव जी थे। तो जमातु हुआ श्वशुरस्य च, तो शुरस्य यानी कि दक्ष प्रजापति। तो इस प्रकार मुझे बताइए, विद्वेष कि किस प्रकार वह द्वेष कर बैठे, विद्वेष तू लेकिन, विद्वेष तू यतः किस कारण से, यतः किस कारण से, प्राणान अपने प्राण, प्राणान अपने प्राण, प्राणांश, तत्यजे, तत्यजे है कि त्याग दिए, दुस्त्यजान जिसको, दू दू मतलब कठिन, और त्यजान जिसको छोड़ना बहुत कठिन था, जिन प्राणों को छोड़ना बहुत कठिन माना जाता है, उस सती ने किस प्रकार अपने प्राण इस द्वेष के कारणवश अपने प्राण छोड़ दिए, ऐसा कैसे हो गया। तो ये हम नीचे अब हम स्लाइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर आ रहा है कि किस प्रकार सती ने अपना जीवन, जो कि इतना बहुमूल्य और इतना बेशकीमती जीवन है, किस प्रकार सती ने, ऐसा क्या हुआ कि सती ने अपना जीवन ही दे दिया। यानी कि श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल बना दिया। और वो हम देख सकते हैं कि यानी कि इम्पॉसिबल चीज है कि कोई व्यक्ति अपने प्राण छोड़ दे, पर वो भी किस कारण से हो रहा है। तो स्लाइड में हम सबसे नीचे देख सकते हैं कि एनवियसनेस, द्वेष के कारण एक व्यक्ति अपने प्राण भी छोड़ सकता है। मतलब सती माता को तो द्वेष नहीं था, पर दक्ष प्रजापति को जो द्वेष हो रहा था शिव जी के प्रति, वो सती सहन नहीं कर पाई और इसलिए उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। तो ये जो इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हो सकती है द्वेष के कारण, ये इस श्लोक से मैसेज है। तो यहाँ पर तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम टेक्स्ट 4 पे जा रहे हैं। टेक्स्ट 4, मैत्रेय उवाच। तो अब विदुर जी ने प्रश्न पूछे, 3 प्रश्न, मतलब प्रश्न तो एक ही है पर 3 श्लोक में विदुर जी का प्रश्न था मैत्रेय मुनि से, और मैत्रेय मुनि अब उसका आंसर दे रहे हैं। मैत्रेय उवाच पुरा विश्व सृजाम से, पुरा विश्व सृजाम सत्रे समेताः परम ऋषयः तथा मर्गणः सर्वे सानुगा मुनयो अग्नयः। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैत्रेय मुनि, श्री मैत्रेय मुनि ने यहाँ पर कि पूरा यानी कि पहले ये घटना जो घटी थी, तो मैं तुम्हें अब शुरू से बताना स्टार्ट करता हूँ कि पूरा पहले यानी कि विश्व सृजन यानी कि ब्रह्मांड का सृजन करने वाले, जिन्होंने सृष्टि की रचना की थी, विश्व सृजाम सत्रे, कि ऐसे यज्ञ में समेता, ऐसे लोग में सब एकत्रित हुए, कौन, परम ऋषि, परम ऋषि, बड़े बड़े ऋषि
बड़े बड़े ऋषि जो कि सृष्टि के रचयिता थे, वह एक बड़े यज्ञ में, एक ग्रेट सैक्रिफाइस में इकट्ठे हुए। एक एक प्राचीन समय की बात। और उसमें बता रहे तथा अमर गणा, तथा और क्या हुआ, अमर गणा, तथा अमर गणा, यानी कि अमर कौन होगा, देवी देवता। तो उसमें देवी देवता भी शामिल हुए। सर्वे सानुगा, सभी स अनुगा, अपने अपने अनुयायियों के साथ, सभी देवतागण अपने अपने अनुयायियों के साथ भी उस महान यज्ञ में शामिल हुए। मुनियो अग्नय, और ऋषि मुनि और अग्नि देवगण। अग्नय मतलब अग्नि देवगण। तो कौन कौन ऐसे, एक यज्ञ सृष्टि के रचयिता के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें कह रहे हैं कि देवी देवता भी शामिल हुए, सृष्टि के रचयिता जो ऋषि मुनि थे वो भी शामिल हुए, और देवी देवता और बल्कि तो अग्निदेव और बल्कि ब्रह्मा जी, शिव जी सब उस यज्ञ में शामिल हुए। तो ये टेक्स्ट 4 है। और श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि मरीचि ऋषि, ऋषि मरीचि, ऋषि मरीचि, दक्ष, वशिष्ठ, तो ये सब ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सब इस यज्ञ में शामिल होने आए थे। और अब आगे क्या है वो हम नेक्स्ट श्लोक में लिखते हैं। तो टेक्स्ट नंबर 5, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो नेक्स्ट स्लाइड है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तत्र प्रविष्टम ऋषयो दृष्ट्वा अर्कमेव रोचसा राजमानं वीतिमिरं कुर्वन्तं तन्महत्सदः। फिर से मैं पढ़ देता हूँ, तो धीरे धीरे मैं पढ़ता हूँ, आप सब इसको जो बड़े बड़े शब्द हैं उनको आप तोड़ के संधि विच्छेद करके समझिए, तो आपको भी समझ में आएगा। तत्र प्रविष्टम ऋषयो दृष्ट्वा अर्कम एव रोचसा भ्राजमानं वीतिमिरं कुर्वन्तं तन्महत्सदः। तो यहाँ पर इस श्लोक में आ रहा है तत्र, तत्र मतलब वहां, जहां पर यज्ञ में सब इकट्ठे हुए, तत्र वहां, प्रविष्टम वहां प्रवेश, वहां कौन प्रवेश हुए, ऋषियो, तो ऋषि गणों के मध्य में, ऋषियो दृष्टवा, अर्क, दृष्टवा, तो दृष्टवा मतलब देखकर, और यहाँ पर आ रहा है अर्कम, दृष्टवा अर्कम, अर्कम इव रोचसा, ऐसे इसको पढ़ना है, अर्कम इव रोचसा। तो किसको, सारे ऋषि मुनियों ने किसको देखा, अर्कम, अर्कम इव, अर्क के समान, अर्क के समान यानी कि सूर्य के तेज के समान, सूर्य के समान, रोचिशा, रोचिशा मतलब सूर्य की कांति के समान, किस के समान कौन प्रवेश किया, दक्ष प्रजापति। उस वहां उस यज्ञ में ऋषि मुनियों के बीच में कौन प्रवेश किया, दक्ष प्रजापति प्रवेश, उन्होंने प्रवेश किया। और कैसे प्रवेश किया, उनके शरीर से जो तेज निकल रहा था वो सूर्य के कांति के समान तेज था। और कह रहे हैं कि भ्राजमानम, तो चमकते हुए सूरज की तरह, और वीतिमिरम बल्कि अंधकार को दूर करते हुए, कुर्वंतम दूर करते हुए, तत् महत्सदः, तत् वहां पर महान सभा में एकत्रित ऋषियों के बीच में दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया। तो ये आ रहा है कि ऐसी महान सभा जिसमें सभी ऋषिगण एकत्रित थे, उनके बीच में भी, बल्कि बाकी सबके तेज को फीका करते हुए, दक्ष प्रजापति का तेज इतना था सूर्य के समान, उस सभा में सूर्य के समान चमकते हुए उन्होंने प्रवेश किया, और सबको, और सबका तेज उनके सामने फीका पड़ गया, ऐसा यहाँ पर डिस्क्राइब हो रहा है। तो यहाँ पर तो नेक्स्ट लोग 4 to 6, तो यहाँ पर आ रहा है कि, तो कह रहे हैं कि नेक्स्ट, उद्दिष्टन, उत्तिष्ठन सदस्यास्ते स्वधिष्णेभ्य सहाग्नयः ऋते विरंचन, ऋते विरंचान शर्वन् च तद्भासाक्षक चेतसः। फिर से मैं पढ़ देता हूँ, उत्तिष्ठन् सदस्यास्ते स्वधिष्णेभ्य सहाग्नयः
ऋते विरंचान शर्वंच तद भाषा क्षिप्त चेतसः। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उत्तिष्ठन, उत्तिष्ठन, तिष्ठ मतलब होता है कि बैठे हुए, तिष्ठ मतलब होता है बैठना, उत्तिष्ठ होता है खड़े होना। उत्तिष्ठन खड़े हुए, सदस्य आस्ते, सदस्य आस्ते मतलब सदस्य के बीच में, सदस्य की सभा के लोग, ते वे, स्वधिष्णेभ्य, स्वधिष्णेभ्य यानी कि अपने अपने स्थानों पर, स्वधिष्णेभ्य अपने अपने स्थानों पर, सह अग्नेह अग्निदेव, अग्निदेवों के सह, अग्निदेवों के साथ, अग्निदेवों के समेत, आस्ते स्वधिष्णेभ्य सह अग्नेह। तो कह रहे हैं कि कि सभी लोग सदस्य, सभा में शामिल सभी अग्निदेव और आदि जो देवता गण है वो लोग खड़े हो गए। उत्तिष्ठन, सदस्य के सभी जो देवी देवता थे और ऋषि मुनि सभी अपने अपने स्थान पर दक्ष प्रजापति के आते ही खड़े हो गए। ऋते, पर किनके बिना कौन लोग, कौन उस सभा में खड़े नहीं हुए? ऋते विरंचा, विरंचा यानी कि नाम किसका? ब्रह्मा जी का। ऋते तो ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, और शर्वंच और शिव जी खड़े नहीं हुए। ऋते विरंचान शर्वंच, शिव ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए और शिव जी खड़े नहीं हुए। तद तद भाषाक्षिप्त चेतसः, तो तद मतलब कि उस राजा दक्ष था, उस राजा दक्ष की कांति से प्रभावित जिनके मन, वो सभी देवता दक्ष प्रजापति को आदर देने के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए, पर ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए और शिव जी खड़े नहीं। तो ब्रह्मा जी तो उस ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी इस सभा के लीडर थे। ब्रह्मा जी तो इस सभा का आयोजन ही कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी तो का तो खड़ा होना बनता ही नहीं था। और पर शिव जी खड़े नहीं हुए। तो वैसे वैष्णव में तो सबसे श्रेष्ठ शिव जी को माना जाता है। तो श्रील प्रभुपाद आगे लिख भी रहे हैं कि शिव जी का दक्ष प्रजापति के प्रति आदर देना, क्योंकि शिव जी की पोजीशन दक्ष प्रजापति से ऊपर है। तो शिव जी, और वैसे भी शिव जी भगवान के ध्यान में रत थे, बल्कि समाधि में थे, और इसलिए शिव जी का दक्ष प्रजापति को आदर देना जरूरी नहीं था, पर उस समय में वो खड़े नहीं हुए। तो ये वहां पर दृष्टांत हुआ। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो आज की लास्ट स्लाइड है। सदस्पतिभिर्दक्षो भगवान साधु सत्कृतः अजं लोक गुरुं नत्वा निषसाद तद आज्ञया। तो यहाँ पर आ रहा है सदस्पति, फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूँ। सदस्पतिभिर्दक्षो भगवान साधु सत्कृतः अजन अजन लोक गुरुं नत्वा निषदा निषसाद तद आज्ञया। तो यहाँ पर आ रहा है सदस्य, सदस्य मतलब सभा के, सदस्य मतलब सभा के, सभा के पति भी, सभा के जो भी नायक थे, सदस्य, सदस्य पति भी, सदस्य मतलब यानी कि सभा के पति भी, यानी कि जो नायक थे, दक्षो, दक्ष प्रजापति दक्ष, भगवान, भगवान यानी कि समस्त भगवान जैसा ऐश्वर्य, भगवान साधु, साधु यानी कि रूप में, कृतः सत्कृतः यानी कि सम्मानित हुए, सम्मानित हुआ, अजन, अजम यानी कि अजन्मा, यानी कि ब्रह्मा जी के बारे में कह रहे हैं। अजम ब्रह्मा, लोक गुरु जगत गुरु, नत्वा प्रणाम करके, निषसाद बैठ गया, तद आ गया ब्रह्मा जी की आज्ञा से। तो यहां पर कह रहे हैं कि तो इसका अनुवाद है कि उस महान सभा में सभी नायकों के बीच, सभी नायकों के उस सभा में, बल्कि सभी नायकों के बीच ब्रह्मा जी जो कि सभा के अध्यक्ष थे, तो राजा, उस महती सभा के अध्यक्ष ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष को समुचित रीति से स्वागत किया। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति का
तो रीतिगत जो रीति से जो स्वागत होता है वो किया। ब्रह्मा को प्रणाम करने के बाद उनकी आज्ञा पाकर राजा दक्ष ने अपना आसन ग्रहण किया। और यहाँ पर आ रहा है तद आज्ञा यानी कि ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर तो दक्ष प्रजापति ने अपना आसन ग्रहण किया। तो यहाँ पर तो इस श्लोक में एक्चुअली आ रहा है कि तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति का यथोचित, क्योंकि दक्ष प्रजापति सूर्य की तरह तेजवान थे और उनके गुण ही इतने थे कि उन्होंने सभी के ऐश्वर्य को फीका कर दिया उस सभा में प्रवेश करके। और इसीलिए ब्रह्मा जी जो कि सभा के अध्यक्ष थे उन्होंने उनका सत्कार भी किया। और दक्ष प्रजापति भी क्योंकि भगवान के भक्ति हैं, तो केवल यहाँ पर एक लीला हो रही है, पर वैसे दक्ष प्रजापति भगवान के द्वारा ही शक्ति प्रदित हैं। और दक्ष प्रजापति के बारे में इसलिए लिख रहे हैं कि दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी को भी आदर दिया। उस सभा के जो अध्यक्ष थे तो दक्ष प्रजापति ने वापस आदर ब्रह्मा जी को भी दिया और उनकी आज्ञा पाकर ही दक्ष प्रजापति ने अपना आसन ग्रहण किया। तो ये जो 7 श्लोक हैं हम ये देख सकते हैं कि दक्ष प्रजापति भी अपने आप में महान एक तो जीवात्मा थे। और दूसरी तरफ शिवजी तो शिवजी हैं। शिवजी की तो वैष्णव नाम यथा शंभु। और तो उनको पशुपति नाथ भी बोला जाता है, उनको भूतनाथ भी बोला जाता है, वैष्णवों में सबसे महान है। पर दक्ष प्रजापति फिर भी ऐसा क्या हुआ कि शिवजी से द्वेष कर बैठे। इतना दोनों तरफ का पलड़ा भारी है, पर फिर भी बीच में क्या था? द्वेष। दक्ष प्रजापति को द्वेष हो रहा था। और उससे हम आगे देखेंगे कि हम समझेंगे कि आगे श्लोकों में क्या होता है। पर आज का जो हमारा जो कंक्लूजन है, ये जो 7 श्लोक हैं, तो इससे हमें क्या समझना चाहिए? तो आज हमारा जो लेसन है वो ये है कि जब दो विद्वान लोग मिलते हैं, जब 2 वाइज लोग मिलते हैं, यानी कि विदुर जी जब मैत्री से मिले, तो एक्चुअली विदुर मैत्री जी से कोई मतलब यूं ही कुछ बात नहीं कर रहे। उनके संवाद में भी मैसेज है और वो ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं जिससे सुनने वाले का बेनिफिट होगा और सुनाने वाले का भी बेनिफिट होगा और पढ़ने वाले का भी बेनिफिट होगा। तो प्रश्न ऐसे पूछने चाहिए। विदुर मैत्री संवाद इसलिए श्रीमद् भागवतम में है कि सुनने वाले का भी बेनिफिट होगा, समझने वाले का भी बेनिफिट होगा और पढ़ने वाले का भी बेनिफिट होगा। तो इसीलिए विद्वान लोग हमेशा, हम फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, विद्वान लोग हमेशा आइडियाज डिस्कस करते हैं। विद्वान लोग किसी व्यक्ति को डिस्कस नहीं करते। वो किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाते। वो ये देखते हैं कि सर्व कारणा कारणम, जो हमारे प्रत्यक्ष जो चीजें हो रही हैं उसके पीछे क्या चल रहा है, वो ये समझने का प्रयास करते हैं। वो ये देखते हैं कि पीछे मतलब ऐसा क्या हुआ कि दक्ष प्रजापति शिवजी से ही द्वेष कर बैठे। और इसलिए वो किसी व्यक्ति को डिस्कस नहीं करते, वो आइडियाज को डिस्कस करते हैं। और इससे हम एक और हम मैसेज निकाल सकते हैं कि हमेशा हमें इतिहास से सीखना चाहिए कि जो इतिहास में जो चीजें हुई हैं या इतना कि शिवजी इतने गुणवान होते हुए भी, इतने वैराग्यों में परम वैराग्य का पालन करते हुए भी वो तो दक्ष प्रजापति के द्वेष को नहीं रोक सकते। तो इसलिए कुछ चीजें होती हैं जो कि हमारी इच्छा ना होने पर भी और हो जाती हैं, पर उसके पीछे मैसेज होता है। दक्ष प्रजापति भी महान जीवात्मा थे, स्वयं भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त थे, पर फिर भी दक्ष प्रजापति शिवजी से द्वेष कर बैठे। तो ये हमें समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा। तो ये हम इसके आगे फिर हम जो नेक्स्ट सीरीज ऑफ श्लोकास है वो हम कर लेंगे।